हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 अप्रैल को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है फाल्कॉन कॉन्सेप्ट लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2018 में हुई थी और कंपनी फैसेट सिस्टम से रिलेटेड काम करती है। यानी जैसा आपने बिल्डिंग्स के बाहर जो शीशे की डिज़ाइंस होती हैं, तो इस प्रकार की डिज़ाइंस कंपनी बिल्डिंग्स के बाहर लगाती है। यानी सीधे दिख लिया जाए तो ये क्लेडिंग और ग्लेजिंग का काम करती है, जो कि यूवी रेज, एसिड रेन, डस्ट, नॉइज़ और पॉपुलेशन से बिल्डिंग्स को बचाती हैं। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो यह है ग्लेजिंग, सर्टेन वॉल, एल्यूमिनियम डोर्स एंड एल्यूमिनियम विंडोज, स्काईलाइट्स, फ्रेमलेस ग्लेजिंग, एमएस स्ट्रक्चर, स्टोन क्लेडिंग, मेटल क्लेडिंग एंड रूफिंग शामिल है। और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देख लिए जाएं तो काफ़ी नामी क्लाइंट्स हैं, जैसे बता दे रहे हैं हम। गैलेक्सी, मैग्नम इंफ्रा हाइट लिमिटेड, बब्बर फिल्म्स है, उसके बाद है मैनक्रांस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और सेंट जेवियर स्कूल गुड़गांव। तो ये कंपनी के मेन क्लाइंट है। और कंपनी अपनी सर्विसेज को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और देश के बाहर भी अन्य कई देशों में अपनी सर्विसेज को कंपनी प्रोवाइड करवाती है। दिसंबर 2023 तक कंपनी में देख लिया जाए तो 26 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्डिंग के बाहर जो शीशा वगैरह की डिज़ाइंस होती है और भी कई प्रकार की ग्लेजिंग, क्लेडिंग जैसा हम बता चुके हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार की कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है और 23 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 62 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 12.09 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेश अपना एसेस जारी कर रही है। अलॉटमेंट 24 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका प्लॉट नहीं होता है तो 25 अप्रैल तक आपके पास रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 26 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल बाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, और जो अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, इनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,24,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,48,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 91.76% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 65.56% जैसी बचेगी। आरओई 27.49%, आरओसी 26.18%। यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेप्ट ऑन इक्विटी 0.58 है, यानी 1 से कम है, ये भी सही है। ईपीएस 3.31 है और पी 18.74। पी वाइज थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट है वो सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 502 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1,852 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, 1,324 लाख का ही कंपनी ने नेट रेवेन्यू जनरेट कर पाया है। उसके बाद अक्टूबर 2023 यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने के अंदर ही कंपनी ने लगभग 1,249 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी अक्टूबर 2023 में फिर से काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इनके टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी ने सिर्फ 12 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2022 में बढ़कर 97 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया है। और मार्च 2023 में जैसा देखें रेवेन्यू में तो गिरावट देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने लगभग 179 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। अक्टूबर 2023 7 महीने के अंदर ही कंपनी ने 131 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में देख रहे हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 21 लाख का था, जो कि बढ़कर अक्टूबर 2023 में 143 लाख का हो गया है। बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2021 में 48 लाख की थी, जो कि बढ़कर अक्टूबर 2023 में 366 लाख की हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि रिजर्व से कहीं ज़्यादा देख ले जाए तो टोटल बोरिंग है कंपनी के ऊपर। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम
फैसाड सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि हम बता ही चुके हैं कि बिल्डिंग के बाहर जैसे शीशे की डिज़ाइंस रहती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो बहुत सारी डिज़ाइंस मैं ये अपनी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और इस डिज़ाइन से रिलेटेड ए टू जेड जो भी ग्लेजिंग और क्लेडिंग का काम होता है वह कंपनी करती है। और चाहे वो एल्यूमिनियम डोर्स हो, विंडोज़ हो, स्काईलाइट्स हो, फ्रेमलेस ग्लेजिंग हो, तो जितने भी शीशे या कांच से रिलेटेड वर्क होते हैं कंपनी बिल्डिंग पर करती है। तो कंपनी का काम तो डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा देख ले रहे कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है, जैसा देख रहे हैं साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा बोरिंग देख लिया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है। पीस वाइज भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। लेकिन ग्रे मार्केट में डिमांड जैसा देख रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल के नहीं आई हो। मेरे हिसाब से ग्रे मार्केट में डिमांड आएगी और काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आएगी। तो हमें अंतिम दिन ही अप्लाई करना, दो चीज़ें ज़रूर देख लेनी है कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वह लगभग 40% से ज़्यादा हो और सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो, तो भी सेफली रहेगा एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।